Hello, my Marshis. Welcome back to the official channel of Pahali Institute Yes Teacher. So today we are going to start our new chapter which is surface area volume. लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इन बच्चों को बता दूं कि इस चैनल पे नए आए हैं, हमने अपना पिछला चैप्टर जो भी था एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो इस चैनल पे पूरा कर लिया है। अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। ये तो हो गई पिछले चैप्टर की बात। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। भाई ये चैप्टर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी शेप्स के बारे में बात करेंगे। अब ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल क्यों लगता है इसमें कुछ नहीं। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, आपने उसके शेप समझ ली, डायग्राम समझ लिया तो कुछ नहीं है उसमें। लेकिन ये चैप्टर इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है बिकॉज इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत लेंथी होती हैं। बट टेंशन मत लो यार, आराम आराम से ये चैप्टर करेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को और देखते हैं हम आगे इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सॉरी, सबसे पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ये इस चैप्टर का क्या है, जो क्रक्स है, इसी के ऊपर ही ये चैप्टर सारा घूम रहा है। अभी टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। ऐसे करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं एरिया की, जो हमने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, एरिया हम किस किस का निकालते थे। हम अपने स्क्वायर का एरिया निकालते थे, हम अपने रेक्टेंगल का निकालते थे एंड ट्राइंगल का, और भी कई चीजों का हम अपना एरिया निकालते थे। लेकिन एरिया किसके लिए यूज होता है? एरिया अपना यूज होता है 2D के लिए। अब अगर आपको मैं कह दूं कि क्यूबॉइड का निकालना है, क्यूब का निकालना है, जो कि क्या है हमारे सॉलिड्स के लिए हम अपना यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है। अगर मैं यहाँ पे लूं कि भाई ये मेरे पास एक क्या है, एक ग्लास है, ये कैसे शेप में है? सिलेंडर के शेप में है। अगर मैं कहूँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, किसका? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या लोगे? एक तो इसका सर्कुलर पार्ट जो है हमारे पास, एक इसका बॉटम लोगे, और अभी तो ऊपर से ये बंद नहीं है, लेकिन अगर ये बंद होता तो हम इसका ऊपर का हिस्सा भी लेते। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हमें सभी चीजों को इंक्लूड करना है। अगर मैंने कह दिया कि भाई इसी सिलेंडर का आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इसका सर्कुलर पार्ट लोगे, सिंपली सिर्फ इसका सर्कुलर पार्ट लोगे। ये होता है अपना कर्व सरफेस एरिया। अब जो अपना कर्व सरफेस एरिया है उसे हम और क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। क्वेश्चंस में जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहां पे कई कई जगह पे आपको कर्व सरफेस एरिया की जगह लेटरल सरफेस एरिया गिवन होगा। टेंशन मत लेना, उसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया की बात। अगर टोटल होगा तो पूरा लेंगे, ठीक है, पूरा लेंगे, कर्व वाला पार्ट भी, ऊपर भी नीचे भी। और अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होगा तो सिर्फ इसका सर्कुलर पार्ट लेंगे। ये तो थी सिलेंडर की बात, बाकी शेप्स में भी ऐसे ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया अपना टोटल एंड कर्व सरफेस एरिया। देखते हैं आगे इसमें क्या पढ़ेंगे। आगे इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। अब देखो, जब हम अपनी क्लास 8th में थे, 9th में थे, जब हम छोटे से थे, तब हम सिर्फ एक एक सॉलिड्स का पढ़ते थे। जैसे सिर्फ सिलेंडर का आपको कह दिया सरफेस एरिया निकालो, सिर्फ क्यूब का कह दिया, क्यूबॉइड का कह दिया। लेकिन अब हम 10th में हैं, तो अब क्या करेंगे? अब हम इनके क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन को देखो कैसे। अगर मैं कहूं कि भाई ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, और मेरे पास है एक कोन, मेरे पास एक सिलेंडर है एंड मेरे पास है एक कोन। मैं क्या करूंगी? अगर मैंने कह दिया कि भाई मैंने इस कोन को इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इस कोन को इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया, दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि भाई इसका क्या निकालो, इसका निकालो सरफेस एरिया। मैंने क्या कहा? मैंने देखो दो सॉलिड्स को, अपने दो शेप्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। और ये वाले जो डायग्राम है, ये इसके बड़े क्वेश्चन आएंगे। अगर हम इसको बनाए अपने शीट पे तो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा पेन, हाँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये अपना है यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने ऐसे डाल दिया कोन। ठीक है, ये मेरा था सिलेंडर, मैंने इसके अंदर डाल लिया कोन। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, या फिर इसका सरफेस एरिया निकालना, सिंपल ऐसे कहूँ, तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे? देखो, जब भी सरफेस एरिया निकालना है, एक चीज याद रखो, ऐसे सोचो कि आपको जो भी आपके पास सॉलिड है उसे क्या करना है? पेंट करना है। अब अगर मैं कहूँ मुझे इसे पेंट करना है, कहाँ कहाँ करूंगी? एक तो मैं इसके सर्कुलर पार्ट पे करूंगी पेंट, और कहाँ करूंगी? भाई यहाँ पे थोड़ा ना छोड़ दूंगी। अगर यहाँ पे ऊपर से बंद है तो मैं यहीं छोड़ देती। अगर बंद नहीं है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बंद नहीं है,
तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी तो ऐसे ऐसे पेंट जाएगा मेरा, तो एक तो यहाँ पेंट गया, एक यहाँ पेंट गया, तो भाई इसका कैसे बन सकता है सरफेस एरिया, हम इसका निकाल सकते हैं बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब ये तब है जब ये नीचे से हॉलो है, मतलब पूरा खाली है। अगर नीचे भी हमारे पास हो, जैसे ये अब बंद है, अगर नीचे भी हमारे पास ये बंद हो तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे लगा देंगे साइड में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है देख लो, बेस क्या दिख रहा है भाई, बेस हमें दिख रहा है सर्कल है, तो यहाँ पे सिंपली एरिया ऑफ आ जाएगा सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया दोनों तरीकों से। अगर मैं करूं, मैंने चलो छोड़ो, अब मैंने कुछ नया लिया, ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर है जो मैं अपने भाई से चुरा के लेके आई हूँ, ठीक है, ये है मेरे पास। अब मैं अगर कहूँ इसका मुझे सरफेस एरिया निकाल के बताओ, इन दोनों का मुझे सरफेस एरिया चाहिए, तो आप बताओ आप कर्व निकालोगे या टोटल। अभी दिख रहा है हमें सर्कल स्क्वायर है, अब इसकी ना कोई लाइन है, कोई एज है, कुछ नहीं है, तो भाई अगर आपको कहा स्क्वायर है, अगर आपको कहा कि एक स्क्वायर है आपके पास, तो चाहे उसका कर्व सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसके स्फीयर के जो कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया है वो दोनों ही क्या होंगे भाई, वो दोनों ही अपने पास सेम होंगे। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में आपके पास आ गया कि भाई ये स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका सरफेस एरिया निकालो, तो भाई सिंपली दोनों दोनों के फॉर्मूले जब हम पढ़ेंगे तो वो सेम आएंगे, कुछ भी निकालो इसका सरफेस एरिया आराम से आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर मैं इसी स्फीयर को हाफ में कट कर दूं, इसी स्फीयर को अगर मैं हाफ में कट कर दूं, मेरे पास क्या आएगा, ये जैसे मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, छोड़ो इस कलर को, बहुत हो गया, अब अलग कलर लेते हैं, बोर हो गई मैं इससे। अगर ये है मेरे पास स्फीयर, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली सर्कल दिख रहा है, बट 3D में ये देखो, ये रहा 3D में स्फीयर, ठीक है। अगर मैं इसे हाफ में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास भाई ऐसे दो पार्ट्स आ जाएंगे, ऐसे दो पार्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इसे तो हाफ में डिवाइड करूंगी नहीं, वरना मेरा भाई मुझे मार देगा, तो मैं क्या करूंगी, मैंने ले लिया एक कटोरी, ठीक है। देखो, अगर आप अपने घर में हो, बैठे हो, ये सेशन को देख रहे हो, तो जाओ फटाफट किचन से कटोरी को उठाओ। ये क्या है हमारे पास, ये एक स्फीयर है, देखो ये एक स्फीयर है मेरे पास। अब मैंने क्या किया भाई, ये मेरे पास जो था सिलेंडर, मेरे पास क्या था सिलेंडर, इस पेन को रख देती हूँ पहले। ये मेरे पास जो सिलेंडर था, अगर मैं इसके ऊपर ये डाल दूं हेमिस्फीयर, तो ये कुछ ऐसी दिख जाएगी। अभी तो मतलब दोनों का साइज वगैरह अलग गया है, लेकिन इमेजिन करो कि ये दोनों सेम है, तो ये ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे कुछ दिखेगा हमें। ठीक है, अगर मेरे पास ये सिलेंडर है, ये ना मेरे पास सिलेंडर, ड्राइंग मेरी भाई कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ठीक है, ये मेरे पास सिलेंडर है एंड मैंने, ओहो, मतलब जब तक कुछ गलती ना कर दूं, मुझसे होता ही नहीं कुछ। ये मेरे पास है सिलेंडर अच्छा सा, जैसा भी ये समझ लो। अभी मैं इसके ऊपर डाल दिया ये स्फीयर, क्या डाल दिया, सॉरी स्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर। ये मेरे पास सिलेंडर था, मैंने उसके ऊपर क्या डाल दिया, हेमिस्फीयर डाल दिया। वैसे लग तो ये रहा नहीं, बट मान लो जैसे भी है, ठीक है। अब मैंने ये स्फीयर, वापस से स्फीयर, अब ये जो सिलेंडर है मैंने उसके ऊपर क्या डाल दिया, हेमिस्फीयर डाल दिया। अब मैंने कहा कि भाई अब निकालो इसका सरफेस एरिया, कुछ नहीं भाई, सिंपल हम निकाल लेंगे। इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का। बिकॉज हमें ये समझना है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसे पेंट करूंगी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसे पेंट करूंगी तो पहले यहां से पेंट करूंगी, यहां से, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। फिर मैं क्या करूंगी, सिलेंडर को यहां से पेंट करूंगी इस जगह से, तो क्या हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, मेरे पास आ जाएगा भाई सिलेंडर। वापिस से अगर तो नीचे कुछ नहीं है, खाली है, तो ऐसे ही, लेकिन अगर नीचे है हमारे पास, तो क्या कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ठीक है जी, अभी के लिए हम सिर्फ ये दो चीजों को ही पढ़ते हैं, इन दोनों को ही हम पढ़ते हैं। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ढेर सारी ऐसे और शेप्स पढ़नी है और सॉलिड्स पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अब के लिए हम सिर्फ ये दो पढ़ेंगे, और ये जो दो है, ये दोनों ही भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली दिखेगा, दोनों में से इसके ऊपर तो डेफिनेटली दिखेगा। अब भाई एक आपको डेफिनेटली मैं क्या दूंगी, होमवर्क दूंगी। अब मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास कोन है, मेरे पास क्या है, कोन, ये रहा कोन। मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, हेमिस्फीयर डाल दिया, मान लो आइसक्रीम है, ठीक है, ऐसे मैंने इस कोन के ऊपर क्या डाल दिया, हेमिस्फीयर डाल दिया। अब भाई मुझे आप सब बताओगे कि इसका मैं सरफेस एरिया
कैसे निकालूंगी, ठीक है जी, कि अब इसका मैं सरफेस एरिया कैसे निकालूंगी, अब इसका पूरा फॉर्मूला बताओगे आप, ठीक है जी। तो अभी हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लिया सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। अब सरफेस एरिया तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे कंबाइंड सॉलिड्स की। अरे ये कौन आ गया, आपको याद है, वैसे तो ये बेचारी जो है ये काफी देर की छुट्टियां बना के आई है, क्यों, क्योंकि ये जो जो बच्चे हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं उनका उन्हें पता होगा कि हमने इसका नाम रखा था चिंकी भाई। ये चली गई थी अपनी छुट्टियां को मनाने, अब इसे ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो ये वापस आ गई। ये ट्रिगो में वापस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं से पढ़ी, ये कहते हैं मैं ये चैप्टर पढ़ूंगी आप सबके साथ, तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। अब भाई वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सिंपली है अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी है वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैंने कह दिया ये सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, अब अगर इसमें मैं दाल डालूंगी तो वो कितनी कैपेसिटी होगी सिलेंडर की कि वो दाल चली जाए अच्छे से, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी कैपेसिटी। अब वापस से मैं कह रही हूँ कि भाई ये मेरे पास है सिलेंडर, इसके ऊपर मैंने वापस से डाल दिया हेमिस्फीयर, सिलेंडर के ऊपर मैंने वापस से हेमिस्फीयर डाल दिया, ठीक है जी, इसे यहीं रख देते हैं। ये मेरे पास सिलेंडर था, इसके ऊपर मैंने वापस से डाल दिया हेमिस्फीयर। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि भाई मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के दो, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सरफेस एरिया चाहिए, अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अब देखो आपके पास एक केस स्टडी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है जो पिछले बोर्ड्स में तो भाई बहुत आया, क्या कि भाई यही सिलेंडर है हमारे पास, सेम सिलेंडर है, लेकिन अब उसमें से हेमिस्फीयर कार्व्ड आउट कर लिया, मतलब ऐसे हेमिस्फीयर एक निकाल लिया, ठीक है। ये वाली केस स्टडी मतलब बहुत बारी आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जब हम करेंगे तो डेफिनेटली मैं लाऊंगी, ठीक है। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें से मैंने क्या किया, हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया, कार्व्ड आउट कर लिया। अब इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, भाई सिंपल है, हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ अपना हेमिस्फीयर, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। अभी के लिए हम इतने ही पढ़ते हैं अपने वॉल्यूम के बारे में, बिकॉज ये जो दो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सरफेस एरिया में भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, वॉल्यूम में भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, बाकी जो जितनी भी हमारे पास और ढेर सारे सॉलिड्स हैं वो हम अपनी एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात, हमने ये सभी चीजें तो पढ़ ली, लेकिन इस सभी चीजों में क्या आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसके फॉर्मूले भी पढ़ने होंगे, हाँ भाई, तब चलते हैं अपने फॉर्मूलेस के ऊपर। ये आ गए हमारे पास फॉर्मूलेस, क्या है भाई, सरफेस एरिया के ये सारे फॉर्मूलेस आपके पास, जो जो आपको चाहिए, अगर तो है आपके पास जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमें सारे फॉर्मूलेस क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, टेंशन मत लो अगर अभी याद नहीं है तो धीरे धीरे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो क्यूब का है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से कौन कौन से है भाई, बता देती हूँ। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सिलेंडर का है, ठीक है, सिलेंडर का तो डेफिनेटली आना चाहिए सारी। कोन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्फीयर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों दोनों सेम है तो आराम से याद हो जाएंगे। और एक हेमिस्फीयर, ये जो कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर है ये तो मतलब अच्छे से रटे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ देने हैं, बाकी भी होने चाहिए, बट ये दोनों, ये तीनों तो डेफिनेटली होने ही चाहिए। अगर आपको ये तीनों भी आते हैं तो आप क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, ठीक है जी। तो यहीं पे अपनी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। देखो हमने इंट्रोडक्शन में काफी कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस चैप्टर का क्रक्स समझा है, हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं किए, अभी कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे एक अपने क्रक्स को समझा कि आखिर हम इस चैप्टर में कैसे कैसे सॉलिड्स को पढ़ेंगे, कैसे कैसे उन्हें पढ़ेंगे, कौन कौन से फॉर्मुलेस यूज करेंगे। तो एक बार वापस से कह रही हूँ कि ये फॉर्मुलेस को अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज वीडियो में जिसमें भी हम ये सारे प्रॉप्स बहुत अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है जी। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू यस टीचर बिकॉज यस टीचर मींस यस टू सक्सेस। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।